नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम लोग ब्रजभाषा का परिचय, ब्रजभाषा की विशेषताओं और अवधि और ब्रज पर तुलनात्मक बातों को देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ब्रज शब्द का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद में ही उपलब्ध है। पुराणों और उपनिषदों में यह ब्रज शब्द गोष्ठ के रूप में मिला, जिसका शाब्दिक अर्थ पशुचारणिक इकाई, चारागाह या ढोर से लिया, पशुओं के समूह से लिया गया। कृष्ण काव्य धारा में विशेषकर सूरदास जैसे कवियों ने इसी गोष्ठ शब्द को घोष के रूप में उल्लेख किया। कुछ रचनाएं हैं, कुछ पद हैं जिनमें यह घोष शब्द मिलता है, जैसे आयो घोष बड़ो व्यापारी। अब समझ लीजिए, यहाँ घोष का अर्थ हम तो नंद घोष की बासिन, गोपियां कहती हैं। उद्धव कहते हैं कृष्ण से, दिन 10 घोष चलहूं गोपाल, यानी नंद क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र, पशुचारणिक क्षेत्र। यदि ब्रज क्षेत्र की चर्चा की जाए तो एक पद को देखिए, इत बरहद उत सोन हद उत सुरसेन को गाम। ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल धाम। मथुरा मंडल 84 कोस में फैले इस क्षेत्र में जो बोली जाती है बोली, वही ब्रज बोली, ब्रज भाषा है। अब आप कहेंगे कि है यह बोली हिंदी की बोली, लेकिन इसे ब्रज भाषा क्यों कहा गया? तो यह आधार भाषा के रूप में लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। क्या उत्तरी क्षेत्र, क्या दक्षिणी क्षेत्र, क्या पूर्वी, क्या पश्चिमी, ब्रज भाषा ने लगभग अखिल भारतीय विस्तार को प्राप्त किया था, इसलिए बोली होकर भी भाषा कहलाई। दोस्तों, ब्रजभाषा स्वयं हिंदी की बोली है और इसकी कई उपबोलियां विकसित हुई। जैसे आपने नाम सुना होगा भूक्सा। भूक्सा एक जनजाति भी है नैनीताल वगैरह में, वहां जो ब्रज बोली जाती है उसे भूक्सा कहती है। राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र तक ब्रज भाषा बोली जाती है। डांग क्षेत्र, उसे डांगी कहती है। दोस्तों, सिक्करवाड़ी, सिक्कर क्षेत्र में, चुरू क्षेत्र में जो शेखावटी है वो भी ब्रज भाषा का ही एक रूप है। ऐसे ही एटा मैनपुरी में जो ब्रज भाषा बोली जाती है उसे अंतरवेदी कहती है। ऐसे ही जदोवाटी, ऐसे ही तोरावाटी, ऐसे ही मथुरही, ऐसे ही ग्वालियरी। तो ब्रज बोली का विस्तार इस कदर हुआ कि इसकी कई उपबोलियां भी विकसित होकर आई। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है और हिंदी भाषा की 5 प्रमुख उपभाषाएं, ऐसे तो कई उपभाषाएं हैं लेकिन 5 प्रमुख उपभाषाएं चर्चित हुई। बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी के रूप में। पूर्वी हिंदी से ही अवधि का जन्म हुआ। पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ और पूर्वी हिंदी की ही बोली अवधि रही है, जबकि पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रजभाषा रही है, जिसका जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। यह ब्रजभाषा भी अवधि की तरह 3 चरणों में विकसित हुई। सूरदास पूर्व की ब्रजभाषा, सूरदास कालीन ब्रजभाषा और सूरदास के पश्चात की ब्रजभाषा, यानी 1000 से 1500 ईस्वी तक इसका पहला चरण विकसित हुआ। 1500 से 1800 ईस्वी तक इसका दूसरा चरण और 1800 से अब तक इसका तीसरा चरण विकसित हुआ। हालांकि तीसरे चरण के बारे में यह विवाद है कि ब्रजभाषा मध्यकाल तक ही मुख्यतः विकसित होती आई। तीसरे चरण यानी आधुनिक काल में ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली ने ले लिया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अवधि और ब्रजभाषा पर तुलनात्मक अध्ययन की। सबसे पहली बात कि अवधि पूर्वी हिंदी की बोली रही है,
जबकि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली रही है। कितना आसान है। पूर्वी हिंदी अवध क्षेत्र आप ऐसे भी देखें तो इलाहाबाद सुल्तानपुर ये पूर्वी क्षेत्र है, और मथुरा वगैरह देखें तो पश्चिमी क्षेत्र है, अलीगढ़ वगैरह जहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है। तो अवधि पूर्वी हिंदी की बोली रही है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली रही है। दोस्तों, अवधि के अंत में ऊ स्वर ध्वनि आती है, इसलिए अवधि उकार बहुल है। आऊं, जाऊं, खाऊं, हरहूं, सुनहूं, सुनु कपि, जिया करहूं जनियूना, मानहूं भंजहूं। तो अवधि उकार बहुल बोली रही है, जबकि ब्रजभाषा ओकार बहुल। इसकी क्रियाओं में, इसकी संज्ञाओं में, यहाँ तक कि विशेषण सर्वनाम रूपों सब में ओ स्वर अंत में आता है। कैसे? आयो, घोष, बड़ो, व्योपारी। व्यापारी नहीं, व्योपारी। आया नहीं, आयो। देखिए क्रिया में भी बड़ा विशेषण है, वहां भी बड़ा नहीं, बड़ो। मीठो, कारो, नीको, भलो, सांवरो, गोरो, है ना। मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरा नहीं, मेरो। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। समझिए, तो ब्रजभाषा ओकार बहुल रही है। दोस्तों, अवधि की संज्ञाएं सामान्य, दीर्घ और दीर्घता 3 रूपों में देखी गई। कैसे? कुत्ता, कुतवा, कुतौना। हाथी, हथवा, हथौना। घोर, घोरवा, घोरौना। घोड़ा से ड़ ध्वनि र में बदल जाती है अवधि में, है ना, पड़ से पर। तो अवधि में संज्ञा के 3 रूप देखे गए, सामान्य, दीर्घ और दीर्घतर। जबकि ब्रजभाषा में संज्ञा के सिर्फ सामान्य रूप देखे गए। इसीलिए उच्चारण के स्तर पर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के लोग पहचाने जाते हैं। पश्चिम वाले कहते हैं पूरब वाले हो, क्योंकि पूरब वाले पानी, पनिया, गिलास, गिलसवा, किताब, कितबिया, साइकिल, साइकिलिया दीर्घ रूप संज्ञा का जरूर बोलते हैं। ब्रजभाषा में यह दीर्घ रूप नहीं है। किताब, स्कूल, मास्टर, छोरा, छोरवा नहीं है वहां। समझिए, तो अवधि में संज्ञा का सिर्फ सामान्य रूप देखा गया, जबकि ब्रजभाषा में अवधि में संज्ञा के 3 रूप देखे गए, सामान्य, दीर्घ, दीर्घतर। जबकि ब्रजभाषा में संज्ञा का सिर्फ सामान्य रूप देखा गया। दोस्तों, अवधि के जो विशेषण रूप हैं वो पूरी तरह अविकारी हैं। किसी भी लिंग वचन में, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। लड़की भी है तो उसके लिए नीक, लड़का भी है तो नीक, कपड़ा के लिए भी नीक, खाना के लिए भी नीक। लड़की भी है तो पातर, पातर यानी पतली, लड़का भी है तो पातर, लड़की भी है तो सांवर। बहुत से लड़के हों, बहुवचन पुल्लिंग, तो भी सांवर, गोर। समझिए, विशेषण नहीं बदलता अवधि में, इसीलिए अविकारी विशेषण। किंतु ब्रजभाषा में विशेषण रूप विकारी तो है ही, ओकार बहुल भी है। कारो, कारी, कारा, मीठो, मीठी, मीठा, यानी विशेषण रूप विकारी भी है, ओकार बहुल भी है। दोस्तों, अवधि और ब्रज में अंतर और तुलना के प्रश्न पर जब आप काम करें तो यह भी याद रखें कि दोनों में कई समताएं हैं। याद रखिए, हिंदी की बोलियां कहीं ना कहीं आपस में मिलती, और इसका प्रमाण है कि पूर्वी हिंदी की अवधि और पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा में भी कुछ समताएं हैं। कैसे? दोनों में वर्तमान काल की क्रिया त प्रत्यय से देखी जाती है। दोनों में वर्तमान काल की क्रिया त प्रत्यय से। देखिए, अवधि में ठुमक चलत रामचंद्र, जरा समझिए। आवत, जात, पनहिया टूटी। देखिए, तो जो वर्तमान काल की क्रिया है अवधि में भी त प्रत्यय से है, और ब्रजभाषा में भी, बिहारी ब्रजभाषा के सबसे चर्चित कवि माने गए रीति काल के। देखिए, कहत, नटत, रीझत, खीझत, मिलत, खिलत, लजियात। तो वर्तमान काल की क्रिया दोनों में त प्रत्यय से है। बात समझिए।
अवधि और ब्रज दोनों में ण ध्वनि न में बदल जाती, दोनों में कर्ण से करण, चरण से चरण, समझिए, स्वर्ण से सुवर्ण, दोनों में ण से न, रावण से रावण। अवधि और ब्रज दोनों में यह ध्वनि ज में बदल जाती है, यजमान नहीं जजमान, यव नहीं जौ, कार्य नहीं कारज। अवधि और ब्रज दोनों में वह ध्वनि ब में बदल जाती है, वर्ष नहीं बरस, वर्ण नहीं वरण, समझिए। अवधि और ब्रज दोनों में ल ध्वनि र में बदल जाती है, काला नहीं कारा, करिया, हल नहीं हर, चेला नहीं चेरा, है ना। उधर तुलसी भी कहते हैं लकार परिवर्तन, और इधर सूरदास भी भयो सगुन को चेरो, चेला नहीं चेरो। अवधि और ब्रज दोनों में अड़ ध्वनि र में बदल जाती है, सड़ गया नहीं सर। यदि आप देखें बिहारी के पदों को कि जुरत चतुर चित चीते, परत गांठ दुर्जन हिय दई नई रीति, ड़ ध्वनि दोनों में र है। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर, जुड़त नहीं जुरत, पड़त नहीं परत गांठ दुर्जन हिय दई नई रीति, दोनों में ड़ ध्वनि र में बदल जाती है। दोस्तों, दोनों ही बोलियों में स्वरागम, स्वरागम कहते हैं जहां अर्ध व्यंजन आए तो उसमें एक स्वर का जुड़ जाना। कैसे? तुलसी की कविता वर्ण नहीं स्वरागम वरण, देखिए आधा र पूरा र में बदल जाए यानी स्वर आ जाए स्वरागम, तो वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। और यदि ब्रज भाषा को देखें तो वहां भी दुर्जन, दुर्जन नहीं पूरा र यानी स्वरागम, कार्य नहीं कारज, धर्म नहीं धर्म। जरा समझिए, तो दोनों में स्वरागम की प्रक्रिया देखी गई, दोनों में क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण, कर्म से काम, धर्म से धाम, कर्म से कम, एक ध्वनि का लोप आधा उससे काम, धर्म से धम्म उसी से धाम। दोनों ही बोलियों में दोस्तों अल्प्राण ध्वनि का महाप्राणीकरण देखा गया। हस्त से हाथ, देखिए त पहली ध्वनि है, त का थ, हस्त से हाथ, मस्तक से माथा, समझिए, पुस्तक से पोथी, त ध्वनि थ में, क ध्वनि ख में, शुष्क से सूखा, पुष्कर से पोखर, क से ख, अष्ट से आठ। तो दोनों में कई अंतर हैं और कई समताएं हैं। तो जरा अंतर के कुछ मुद्दों को और देखने की कोशिश करें हम लोग। अवधि में शब्दों के मध्य में या और वा ध्वनि बदलती है, या और उआ में, स्यार से सियार, द्वार से दुआर, लेकिन ब्रज भाषा में ऐसा परिवर्तन नहीं देखा जाता है। दोस्तों, जब अवधि की बात करते हैं हम लोग, पूर्वी हिंदी की बोली अवधि की बात जब हम करते हैं, तो वहां कर्ता के लिए ने परसर्ग या ने चिन्ह का प्रयोग नहीं आता, लेकिन पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा है, वहां ने परसर्ग या कर्ता के लिए ने चिन्ह का प्रयोग देखा जाता है, यानी वाने। अब एक मतलब और बनता है कि आपसे पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का भी अंतर पूछा जाता है। देखिए कितना आसान है, पूर्वी हिंदी की बोली अवधि है, पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रज भाषा है। दोनों का अंतर अगर आप कर गए तो यूं भी पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को लिख पाएंगे। दोस्तों, कुछ बातें समझ में आ रही हैं? ये तो बहुत हल्की हल्की बातें, इनको और विस्तार करते जाएंगे। जैसे जैसे आप देखे होंगे कि शुरू में हम आपको 4-4, 5-5 मिनट के वीडियो से बातों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये अंतराल बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। आप जैसे सहज से सहजतर और सहजतम होते जाएंगे तो बातें और गूढ़तम निकल के आएंगी।
फिर एक एक छोटी छोटी बात को समझेंगे। घोषीकरण क्या है? अवधी और ब्रज भाषा दोनों में घोषीकरण की प्रवृत्ति देखी गई। शाक से साग, काक से काग। उधर सूरदास कहते हैं ज्यों कोइल सुत काग जियावत। और तुलसी की कविता में भी काग। जायसी भी अवधि के रचनाकार थे, वो भी लिखते हैं संदेशड़ा पीयूषों कहीं हूं संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग। तो पहली ध्वनि तीसरी में बदल जाए क से ग, तो इसे घोषीकरण कहते हैं। दोस्तों, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में महाप्राण ध्वनि ह में बदल जाती है। दोनों में महाप्राण ध्वनि ह में बदल जाती है। मुख ख से ह मुंह, दधी से दही, बधु से बहू, बधिर से बहिरा। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? आएंगी धीरे धीरे, बहुत सी बातों को आप समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो तक आप ऐसे ही मन लगाकर बातों को सुनते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं।